अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम जाफिर है, जाफिर अहमद। मैं इदारे तालीम आगही में रिसर्च एनालिस्ट हूँ। और आज हमारी जो असर की मास्टर क्लास है, हम पिछले कुछ हफ्तों से आई थिंक इट्स बीन अबाउट 6 और 7 सेशंस हम करवा चुके हैं, जिसमें हम असर का जो प्रोसेस होता है फ्रॉम डेटा कलेक्शन टू डेवलपिंग आवर टूल्स एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द असर प्रोसेस, उसके बारे में हम एक पब्लिक आउटरीच के तौर पर कम्युनिकेशन बिल्डअप करने के लिए अपना प्रोसेस शेयर कर रहे हैं विद द कम्युनिटी एट लार्ज, विद रिसर्चर्स, विद अदर स्टेक होल्डर्स हु वांट टू अंडरस्टैंड आवर प्रोसेस बेटर। तो आज का जो हमारा मास्टर क्लास है वो है हाउ टू रीड द असर कार्ड। इसके बारे में एक दो बातें मैं ज़रा कर देता हूँ। वो ये कि जैसे आप जानते हैं, आप में से कुछ कई लोग जानते होंगे कि असर इज द लार्जेस्ट citizen-led national survey that happens in Pakistan. It is led by the Idare Talim Agahi, but we also collaborate and partner with other organizations, including the government, federal and provincial bureaucracies, etc. असर happens once every 2 years। ये 2008 से असर सर्वेज हो रही हैं। जो हमारा सबसे रीसेंट असर का सर्वे हुआ था, जिसमें भी कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड डेटा ऑन एजुकेशन, जो कि हाउस होल्ड लेवल पे होता है, बट स्कूल्स को भी सैंपल किया जाता है। तो उसमें जो सबसे रीसेंट हमारा सर्वे था, दैट हैपेंड इन 2023, यानी 2 साल पहले। करंटली हर 2 साल बाद असर होता है, तो करंटली अभी इस वक्त हम असर साइकिल में ऑलरेडी हैं और असर पे काम चल रहा है। दिस विल बी, जो हमारी अगली रिपोर्ट आएगी वो 2025 का डेटा होगा। तो जब रिपोर्ट्स हमारी कंपाइल होती हैं, डेटा हमारा कलेक्ट होता है, उसकी इंटरप्रिटेशन होती है, तो दैट डेटा इज देन उसकी उसके बेसिस पे पॉलिसी मेकिंग भी होती है, उसके बेसिस पे एडवोकेसी भी होती है। तो उस डेटा को फिर हम डिसेमिनेट भी करते हैं स्टेक होल्डर्स के साथ, एकेडमिक्स के साथ, हुकूमत पाकिस्तान के साथ, सूबाई हुकूमतों के साथ। तो हमारी जो डिसेमिनेशन स्ट्रैटेजी होती है उसमें हम पॉलिसी डायलॉग भी करवाते हैं। जो असर की हमारी रिपोर्ट होती है उसका एक नेशनल लॉन्च भी होता है, प्रोविंशियल लॉन्चेस भी होते हैं। उसमें रिपोर्ट जो है वो तो 200-250 सफ़े की तकरीबन अप्रोक्सीमेटली होती है, जिसमें नेशनल नंबर्स होते हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी नंबर्स होते हैं, और उसमें सारा डेटा जो होता है उसको एज क्लियरली एज पॉसिबल प्रेजेंट किया जाता है। अम, उसमें एक उसका जो कंपोनेंट है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे वो है हमारे असर के रिपोर्ट कार्ड। जो रिपोर्ट कार्ड होते हैं ये बेसिकली शॉर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्फोग्राफिक्स की फॉर्म में इनको प्रेजेंट किया जाता है। और उसका मकसद ये होता है कि अगर आप पूरी रिपोर्ट या तो पढ़ने के लिए आपके पास अगर उस वक्त वक्त ना हो, या फिर आप ये चाहते हैं कि आपको एक स्नैपशॉट मिल जाए, एक समरी मिल जाए कि असर के डेटा के क्या फाइंडिंग्स हैं, तो उसके लिए ये रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर किया जाता है। आमतौर पे ये 3 या 4 सफ़े का रिपोर्ट कार्ड होता है, और उसकी भी टाइप्स होती हैं। तो आज हम अपने इस सेशन में 2 टाइप्स देखेंगे डेट रिपोर्ट कार्ड की। अम, पहली रिपोर्ट कार्ड जो मैं आपको दिखाऊंगा, एंड वी विल आल्सो वॉक थ्रू द होल रिपोर्ट, और उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और उसको पढ़ने का सही तरीका क्या है, उसको इंटरप्रेट करने का सही तरीका क्या है। वो है हमारा नेशनल रूरल डिस्ट्रिक्ट में जो डेटा कलेक्ट हुआ है। वैसे तो जैसे मैंने कहा कि these report cards are also made at the provincial level, so we have a separate report card for Punjab, for KP, etc. लेकिन for the purposes of this master class हम नेशनल को पे फिलहाल फोकस करेंगे, और रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में जो डेटा कलेक्ट हुआ है। जो दूसरा रिपोर्ट कार्ड है जो इसके बाद हम देखेंगे वो हमारे कुछ थेमेटिक रिपोर्ट कार्ड्स भी होते हैं, जिसका मकसद होता है एक पर्टिकुलर लेंस या पर्टिकुलर पैराडाइम के थ्रू अपने डेटा को देखना, और उसमें क्या हाइलाइट्स हैं, क्या इसेंशियल फाइंडिंग्स हैं। जिसमें फॉर इंस्टेंस जिसमें जेंडर रिलेटेड डेटा है, या फिर डिसेबिलिटी वाइज जो डेटा हमने कलेक्ट किया, टू मेक द प्रोसेस एज इंक्लूसिव एज पॉसिबल। असर का जो डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें we don't just collect information on learning levels and enrollment levels. We also collect data on households, on incomes and wealth, on school facilities, because schools are also sampled. And there are all kinds of relevant factors जिनका education पे एक impact है। दूसरी चीज ये भी है कि education is a multi-sectoral problem,
जो भी इश्यूज एजुकेशन में आते हैं, दे वेरी क्लोजली लिंक्ड एंड टाइड टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान सोशल डेवलपमेंट। इस वजह से हम उसको डिसेबिलिटी, जेंडर और दूसरे पैराडाइम्स से भी लिंक करते हैं और उस पर भी डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ये दो रिपोर्ट कार्ड हैं, एक हम नेशनल रूरल देखेंगे और एक हम देखेंगे जेंडर एंड डिसेबिलिटी वाइज जो एक रिपोर्ट कार्ड हमारा था। 2023 असर का ये डेटा हम देख रहे हैं और उसके रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा, 2025 का जो असर साइकिल है वो करंटली ऑन गोइंग है, तो अभी डेटा कलेक्शन होगी और इंशाल्लाह उसके बाद उसका मटेरियल भी प्रिपेयर होगा। सो फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस for this session, we will focus on ASR 2023. So with this introduction, we can start. सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि this is essentially what the report card looks like. इसका टॉप बैंड अगर आप देखेंगे, ये वाला एरिया जो है, आई होप आप लोग मेरा कर्सर देख सकते हैं। तो उसमें यहाँ पे नेशनल और रूरल, ये रूरल लिखने का मकसद ये है कि 2023 में जब हमने असर किया था अक्रॉस पाकिस्तान, तो उसमें रूरल और अर्बन डिस्ट्रिक्ट दोनों थे और दोनों की का जो इंफॉर्मेशन थी, सेपरेट रिपोर्ट कार्ड भी बने थे। तो ये फिलहाल हम रूरल वाला डिस्ट्रिक्ट का देख रहे हैं। उसका जो स्केल और स्कोप है वो यहाँ पे उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो इन 2023 151 रूरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान वर सर्वेड, जिसमें 4,381 विलेजेस थे, 5,067 schools were covered, and 89,551 households were also covered, for a total of 212,537 children between the ages of 3 and 16. तो ये हमारा उसका स्केल और स्कोप है, जो कि टॉप बैंड में क्लियरली लिस्टेड होता है और इलस्ट्रेटेड होता है, ताकि इसका स्कोप आपको समझ में आ जाए। ये इससे सारा हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होती है। अब वो जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हम यहाँ नीचे आ जाते हैं। अब आप देख सकते हैं ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक तरफ इनरोलमेंट है और दूसरी तरफ ये हमारे लर्निंग लेवल्स हैं। तो हम जी, तो अब पहले इनरोलमेंट को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इनरोलमेंट देखी है फॉर एजेस 3 to 5। इसमें जो हमें डेटा मिला है उसमें पता चलता है कि 40% इनरोलमेंट है फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 3 to 5 इन दीज 151 रूरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। यानी ये एनरोल है किसी ईसीए प्रोग्राम में या प्री स्कूलिंग या इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं। आउट ऑफ दीज 40% हु आर एनरोल्ड, उनको हमने डिसएग्रीगेट किया है बाय गवर्नमेंट स्कूल्स एंड प्राइवेट स्कूल्स। उसमें से यानी 78% गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोल्ड है और 22% प्राइवेट स्कूल्स में एनरोल्ड है। फिर आप आ जाते हैं 6 to 16। इस एज ब्रैकेट में जो स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि 86% चिल्ड्रन आर एनरोल्ड, यानी कि 14% आर नॉट एनरोल्ड ऑब्वियसली। और इसको भी हमने गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में डिसएग्रीगेट किया, यानी 77% आउट ऑफ दीज 86% वो गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोल्ड हैं और प्राइवेट स्कूल्स में 23% है। लर्निंग लेवल्स पे जाने से पहले मैं ये लेफ्ट हैंड साइड पर ही आपको ये दिखाऊं कि ये एक कंपैरिजन भी है। 6 to 16 ईयर्स वाली एनरोलमेंट रेट्स जो हैं वो एक उसका कंपैरेटिव एनालिसिस है विद बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा वगैरह, ताकि आपको पता चल सके कि प्रोविंशियल या रीजनल नंबर्स क्या रिपोर्ट करते हैं। 75% इनरोलमेंट रेट है फॉर दिस एज ब्रैकेट इन बलूचिस्तान, 94% है गिलगित बल्तिस्तान में, 90%, 93, इस तरीके से ये होता है। तो अब हम वापस ऊपर अगर जाएं तो हम लर्निंग लेवल्स पे आ जाते हैं। अब लर्निंग लेवल्स में आप ये देख रहे हैं कि ये क्लास 5 के लर्निंग लेवल्स को हमने इस रिपोर्ट कार्ड में इंक्लूड किया है। नॉर्मली जब असर होता है तो उसमें तो हम बिटवीन द एजेस ऑफ 5 and 16 जितने भी बच्चे होते हैं उनकी असेसमेंट होती हैं। उनकी उर्दू, सिंधी, पश्तो हो गई, इंग्लिश है, अरिथमेटिक है, जनरल नॉलेज भी होती है। तो द डेटा इज कलेक्टेड फॉर ऑल ऑफ दीज चिल्ड्रन। हो सकता है उसमें कोई बच्चा 10 साल का हो, 15 साल का हो, 16 साल का हो, लेकिन क्योंकि जाहिर है ये जो रिपोर्ट कार्ड है दिस इज अ स्नैपशॉट समरी, तो उसमें हमने एक बेंचमार्क के तौर पे ग्रेड 5 के लर्निंग लेवल्स को रिपोर्ट किया होता है अपने रिपोर्ट कार्ड में।
तो इसमें अगर आप देखें तो वी स्टार्ट विद उर्दू। तो ये आपको बता रहा है कि 50% जो बच्चे हैं इस एज ब्रैकेट में दे कैन रीड स्टोरी इन उर्दू, सिंधी, पश्तो। 50%। जो सेंटेंसेस पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, विच इज द सेकंड इंडिकेटर, उसका नंबर है 54%। और जो 2 डिजिट डिवीजन कर सकते हैं अरिथमेटिक की, वो 46% पे आता है। तो ये इस तरह से नंबर्स आ जाते हैं। हमारे जो टूल्स हैं उसमें स्टोरीज और सेंटेंसेस और डिवीजन के अलावा भी बहुत सी असेसमेंट होती हैं, बट आई विल स्ट्रेस अगेन कि क्योंकि ये स्नैपशॉट होती है तो वी हैव टू सिलेक्ट कि हम क्या सबसे इम्पोर्टेंट या रेलिवेंट चीज को इन समरीज में प्रेजेंट करें। तो डिटेल फाइंडिंग्स होती हैं वो हमारी आप रिपोर्ट अगर देखें तो उसमें मौजूद होती हैं। So then we can move on to gender. जेंडर सेग्रीगेशन भी हम करते हैं, डिसएग्रीगेशन करते हैं, ये देखने के लिए कि बॉयज और गर्ल्स की क्या परफॉर्मेंस है, क्योंकि हमारा जो काम है उसमें बहुत स्ट्रेस होता है, स्पेशली ऑन गर्ल्स, कि वो क्या, उनके लर्निंग लेवल्स क्या, उनकी इन्वॉल्वमेंट रेट क्या है, क्योंकि उनको सोशल और कल्चरल बैरियर्स का सामना करना पड़ता है। तो उसको हाईलाइट करने के लिए और उसको उसको फोकस उस पर फोकस करने के लिए ये जेंडर का जो एक लेंस है वो जरूरी है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि लर्निंग लेवल्स इसमें वही उसी तरह से हैं कि कितने परसेंट बॉयज एंड कितने परसेंट गर्ल्स जो हैं, जिनका फिर जो सर्वे में इंक्लूडेड थे, वो एटलीस्ट सेंटेंसेस पढ़ सकते हैं उर्दू, सिंधी, पश्तो में, कितने परसेंट कैन रीड एटलीस्ट वर्ड्स इन इंग्लिश, एंड कितने परसेंट कैन डू एटलीस्ट सब्ट्रैक्शन। तो ये 50%, 45%, 54% बॉयज, 49% गर्ल्स। ये है 49% बॉयज एंड 45% गर्ल्स। तो ये इस तरह से आपको एक इसकी भी एक स्नैपशॉट पता चल जाती है। अब हम आगे चलें अगर, तो लर्निंग लेवल्स पे तो ये आप देख सकते हैं कि ये पेज 2 पे अब हम चले गए हैं। इसमें कंपैरिजन के तौर पे हमने जितने हमारे सूबे हैं और दूसरी टेरिटरीज हैं, जैसे गिलगित बल्तिस्तान है, आजाद जम्मू एंड कश्मीर है, तो इनका एक कंपैरेटिव ब्रेकडाउन भी है। ये देखिए, अगर आप ये जो पहला वाला है लेफ्ट हैंड पर, वो है हु कैन रीड सेंटेंसेस इन इंग्लिश। ये ब्लू से रिप्रेजेंट हुआ है। तो 37% इन बलूचिस्तान, 66% इन गिलगित बल्तिस्तान, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरह से ग्रीन में हमने दिखाया हुआ है कि कितने परसेंट बच्चे जो हैं इन दीज टेरिटरी एंड प्रोविंसेस वो एक स्टोरी पढ़ सकते हैं उर्दू में, सिंधी में या पश्तो में। और जो ये रेड में जो आपको नंबर्स नजर आ रही हैं, दिस इज फॉर 2 डिजिट डिवीजन। तो इससे आपको हर प्रोविंस का लर्निंग लेवल की एक समरी मिल जाती है इन इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, पश्तो, एंड ऑल्सो इन अरिथमेटिक। ये नंबर्स साथ ही उसके रिपोर्ट हुए हैं। ये तो हो गया लर्निंग लेवल। अब हम चले जाते हैं फैसिलिटीज पर, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वैसे तो असल का जो सर्वे होता है उसका प्राइमरी फोकस होता है हाउस होल्ड। ये सर्वे प्राइमरीली हाउस होल्ड में होता है, बट देयर इज आल्सो वेरी साइजेबल नंबर ऑफ स्कूल्स दैट आर कवर्ड, उनमें भी ये सर्विस किए जाते हैं। तो स्कूल की फैसिलिटीज को असेस करने के लिए हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स अपने डेवलप किए हैं, कुछ डेटा कलेक्शन टूल्स हैं हमारे। तो ये उसकी एक स्नैपशॉट है कि स्कूल के जो फैसिलिटीज हैं वो अप टू द मार्क हैं कि नहीं, क्या अवेलेबल है, क्या अवेलेबल नहीं है। इसको हमने दो हिस्सों में किया हुआ है, एक तरफ ये गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल्स हैं, एक तरफ प्राइवेट प्राइमरी स्कूल। तो इसमें आप देख सकते हैं पहले जो इंडिकेटर है वो है टीचर अटेंडेंस। तो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स में टीचर अटेंडेंस ऑन द डे दैट द सर्वे वाज कंडक्टेड वो 89% थी, और प्राइमरी में 84%। जो स्टूडेंट्स की अटेंडेंस है वो गवर्नमेंट में 87 और प्राइवेट में 90। फिर ये जो बाकी आप देख रहे हैं विच आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग, टू मेक श्योर कि बच्चों के पास वो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है और फैसिलिटीज हैं जिसमें दे कैन फोकस ऑन देयर लेसन्स एंड कैन लर्न समथिंग इन क्लासरूम्स विद देयर टीचर्स, उसमें ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, द अवेलेबिलिटी ऑफ फंक्शनल टॉयलेट, फिर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, बाउंड्री वॉल का होना जरूरी है, फिर जो स्कूल को अगर कोई ग्रांट्स वगैरह मिलते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पे, तो ये उसके बारे में भी सारा नंबर्स आपके आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपको नंबर बता रहा है कि 69% ऑफ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स हैव क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। सिमिलरली अगर हम ये देख लें एज एन अदर मेट्रिक, 90% ऑफ प्राइवेट प्राइमरी स्कूल हैव एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, यानी वहाँ पे बिजली का कोई ना कोई कनेक्शन है।
इस तरह से आपको ये एक पिक्चर बिल्डअप होना शुरू हो जाती है। फिर आगे अगर चलें तो डिसेबिलिटीज एंड फंक्शनिंग के मुतालिक जो डेटा हमारा क्या कहता है, उसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले जो चीज़ हम देखते हैं वो है कि स्कूल या परसेंटेज ऑफ स्कूल्स जिनमें देर आर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, वो डिसेबिलिटीज की कई किस्में हो सकती हैं। ये आगे जाके आप देख सकते हैं इसमें विजुअल, हियरिंग, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इन सबको कवर किया जाता है। So the percentage of schools, government primary schools, जिनमें there are children enrolled with disabilities, that's 11%. और प्राइवेट में भी 11% ही रिपोर्ट हो रहा है। इससे ये पता चल जाता है कि कितने what is the presence and enrollment of children with any kind of disability, visual हो सकती है या फिर इंटेलेक्चुअल हो सकती है, तो उनकी कितनी प्रेजेंस है हमारे तालीमी निज़ाम में। फिर हम जब आगे चलेंगे तो अब हमने उनको ये भी देखना है कि उनकी, जिसमें मैंने कहा टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज हैं, यहाँ चार लिस्टेड है। कि विजुअल हो सकता है कि बच्चे को देखने में कोई मसला हो सकता है, विजुअल इम्पेयरमेंट किसी किस्म की, या फिर हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है, या कोई फिजिकल इंजरीज हो सकती हैं, या फिर कोई इंटेलेक्चुअल इश्यूज हो सकते हैं। तो इनको हम मेजर इस तरह से करते हैं कि हम इनके लिए एक तो गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स के हिसाब से इनको डिसएग्रीगेट किया हुआ है। फिर ये है कि इनके तीन इंडिकेटर्स हमने देखे हैं कि भाई सम डिफिकल्टी है, a lot of difficulty, या फिर कैन नॉट डू एट ऑल। तो ये तीन इंडिकेटर्स हमने बनाए हैं देखने के लिए कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल, इन गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल, जिनको ये टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज हैं, और उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, कितना इम्पैक्ट पड़ता है उनकी लर्निंग प्रोसेस। तो ये आप देख सकते हैं ये जेंडर वाइज भी सेग्रीगेटेड है, ये बॉयज के नंबर्स हैं, गर्ल्स के नंबर्स हैं। तो इसके मुताबिक जस्ट टू शो यू हाउ टू रीड इट, ये आपको ये बताता है कि ऑन एवरेज a government school has about 0.9 boys जिनको some difficulty है of a visual impairment, some difficulty in their learning process because of a visual impairment। जाहिर है ये 0.9 एक एवरेज है। तो इसलिए हमने for the purposes of this presentation and also for this report card, we haven't rounded up the numbers, तो अभी ये averages आपको नजर आ रही हैं। इसी तरह से ये आपको बताता है कि about 0.76 गर्ल्स पर गवर्नमेंट स्कूल जिनको सम डिफिकल्टी है। अगर आप a lot of difficulty पे चले जाएं तो उसके ये नंबर्स आ जाते हैं। एंड यू कैन कीप गोइंग ऑन, दिस इज ऑल्सो ये हियरिंग में भी वही इंडिकेटर्स हैं, फिजिकल इम्पेयरमेंट्स में और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज में, ये सारा आपके पास एक आ जाता है। इससे आपको एक एवरेज पता चल जाती है फॉर गवर्नमेंट स्कूल एंड फॉर प्राइवेट स्कूल। फिर अगले सेक्शन पे चलते हैं, वो है कि अगर हमने जैसे पहले देखा था, अगर आप ये देखें कि जो स्कूल हैं विद चिल्ड्रन हु हैव डिसेबिलिटीज 11% था इस केस में इन गवर्नमेंट स्कूल एज वेल एज इन प्राइमरी स्कूल। तो अब जाहिर है अगर वो बच्चे हैं जिनको कोई इम्पेयरमेंट्स हैं या कोई फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं और किस्म की डिसेबिलिटीज हैं, तो उनके लिए स्कूल में फैसिलिटीज होनी चाहिए ताकि वो सक्सेसफुल तरीके से, एक एफोर्डेबल तरीके से अपनी तालीमी प्रोसेस को कायम रखें और उसको एक्सेस करते रहें। मसलन हमने अब ये एक इंडिकेटर है रैम्प। अब जो बच्चे हैं जिनको किसी किस्म की फिजिकल डिफिकल्टी होगी तो उनके लिए ज़रूरी होगा कि उनके लिए रैम्प्स का इंतजाम किया जा सके ताकि वो स्कूल आसानी से स्मूथली आ जा सके। तो द नंबर ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, द परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट स्कूल जिनके पास ये फैसिलिटी है रैम्प्स की, वो 23% है प्राइवेट में, प्राइवेट स्कूल में 55%। इसी तरह डिसेबिलिटी फ्रेंडली टॉयलेट्स हैं, 51% गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में डिसेबिलिटी फ्रेंडली टॉयलेट्स हैं, और 57% प्राइवेट स्कूल में भी ये फैसिलिटी मौजूद है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफिसर हैं, फिर अदर फैसिलिटीज है जिसमें स्पेशल स्टाफ हो सकता है, जैनिटोरियल स्टाफ हो सकता है, फिर पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटीज हो सकती है। इससे ये पता चलता है कि अ, हमारे मुल्क में वो जो बच्चे हैं जिनकी कोई ना कोई डिसेबिलिटीज हैं, क्या हम उनको अकोमोडेट कर रहे हैं अपने तालीमी निज़ाम में, नहीं या नहीं। तो ये आ गया अगला सेक्शन जिसमें हाउस होल्ड लेवल पे आप देख सकते हैं हेल्थ का की इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट की जाती है। तो अबाउट 11% ऑफ चिल्ड्रन हैव नॉट रिसीव एनी ऑफ द 5 बेसिक वैक्सीन। जैसे आप जानते हैं देयर आर 5 बेसिक वैक्सीन जो कि बच्चों की सेहत के लिए और उनकी
नशो नुमा के लिए जरूरी होती हैं वो लगाई जाती हैं। तो 11% बच्चे ऐसे रिपोर्ट हो रहे हैं जिनके पास कोई भी नॉन ऑफ द 5 बेसिस, यानी एक दो भी उनको नहीं मिली। अ, फिर हम ये देखते हैं कि कितने परसेंट पेरेंट्स या गार्डियंस के पास वैक्सीनेशन कार्ड है या कोई डॉक्यूमेंटेशन है या कोई रजिस्ट्रेशन है एज सम सॉर्ट ऑफ प्रूफ कि उनके जो बच्चे हैं वो वैक्सीन वाइज कवर्ड है। तो हमने देखा कि 34% के पास इस किस्म की कोई भी कार्ड या डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, और 66% के पास या तो वैक्सीनेशन कार्ड है या कोई और डॉक्यूमेंट है या फिर दोनों चीजें मौजूद। अब हम लास्ट पेज पर आ जाती हैं, जो हमारा पहला रिपोर्ट कार्ड है। उसमें हाउस होल्ड और स्कूल लेवल्स में हम एनर्जी सोर्सेज और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी को भी असेस करते हैं। पहले हाउस होल्ड में कितने परसेंट हाउस होल्ड में इलेक्ट्रिसिटी है, दैट 85%, सोलर पैनल 33%, टेलीविजन 62% घरों में मौजूद था, रेडियो 11% में, कंप्यूटर लैपटॉप इंटरनेट, फिर मोबाइल का एक्सेस, स्मार्टफोन, एसएमएस फैसिलिटी है कि नहीं है, व्हाट्सएप का इस्तेमाल है कि नहीं। ये सारी उससे हमें पता चल जाता है कि बच्चे जो हैं वो किस हद तक कनेक्टेड हैं टू certain facilities and technological outlets जो which can aid the learning process। इसका जरूरत ये पड़ती है कि जैसे टेलीविजन है, तो टेलीविजन से भी बच्चे को मालूमात मिल सकती है, उसका एट होम भी उसकी एजुकेशन जारी रहती है। कंप्यूटर और लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन्स के जरिए दे कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट और रीड। और इसी तरह से हाउस होल्ड के बाद हम स्कूल में भी देखते हैं। अगेन आप देखेंगे कि ये गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल की डिसएग्रीगेशन हुई है। 25% गवर्नमेंट स्कूल्स में सोलर पैनल्स हैं, 12% में कंप्यूटर लैब्स हैं, सिर्फ 14% में इंटरनेट फैसिलिटीज हैं। और प्राइवेट स्कूल्स में भी इसी तरह के नंबर्स रिपोर्ट हो जाते हैं। जो आखिरी चीज हम देखते हैं, पहले तो इसमें क्लाइमेट चेंज है, कि उसके बारे में फैमिलीज को, हाउस होल्ड को कितनी मालूमात हासिल हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो असल की आप रिपोर्ट कार्ड देख रही हैं ये 2023 में इसको जमा किया गया था, मुरतब किया गया था। तो उस वक्त जब ये हुआ था काम, तो बहुत डेवस्टेटिंग फ्लड आए थे उससे कुछ अर्सा पहले ही, जिसकी वजह से स्कूल को, तालीमी निज़ाम को बहुत नुकसान हुआ था। वैसे भी पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, और वो हमारी उसका असर तो बहुत से शोबों में पड़ता है, लेकिन एक शोबा जिस पे एक गहरा असर है वो है हमारा तालीमी निज़ाम। तो उसके लिए हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि फैमिलीज या हाउस होल्ड जो हैं उनको किस हद तक मालूमात हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो उसके नंबर्स भी आप देख सकते हैं, ओनली 27% वर इन्फॉर्म कि क्लाइमेट चेंज क्या है, उससे क्या होता है, उसके असर क्या है। फिर अगला सवाल ये था कि हैज योर फैमिली बीन इम्पैक्टेड बाय अ नेचुरल डिजास्टर, कि किसी के घर को नुकसान हुआ हो, छत गिर गई हो, या फिर कोई इनकम पे इम्पैक्ट पड़े, एक्सेट्रा। तो उसमें हम देखते हैं कि 26% का कहते हैं कि सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, 17% कहते हैं कि मॉडरेट इम्पैक्ट है, 57% कहते हैं कि कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। The last thing which is covered in this report card is a social safety net, कि अगर जो फैमिलीज हैं वो किसी किस्म का कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम या किसी और प्रोग्राम के थ्रू उनको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है या किसी और किस्म की असिस्टेंस मिलती है, तो उसमें आप ये देख सकते हैं हमने उसका एक 5 किस्म के प्रोग्राम्स और सोशल सेफ्टी नेट्स पे हम उनको सवाल पूछते हैं। तो 25% और विच रिसिपियंट बैतुल माल के 2% हैं, सीएसपीए के 1%, हुकूमत के 1%, और अदर रिसिपियंट्स में 8%। वो अदर कभी कभार स्पेसिफाइड भी होते हैं। हमारे जो डिटेल जो हमारे असेसमेंट असेसमेंट तो नहीं कहेंगे उसको, डेटा कलेक्शन का जो शीट्स हैं या जो सर्वे के टूल्स हैं, उस पर हम ज़्यादा तफसील में इनके बारे, अदर रेसिपिएंट से क्या मुराद है, वो भी आ जाएगा, उसमें शामिल हो जाएगा। तो ये हमारा इसेंशली रिपोर्ट कार्ड होता है। आप देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट कार्ड में स्केल और स्कोप से बात शुरू होती है, फिर इनरोलमेंट और लर्निंग लेवल्स, उसको उसकी जेंडर डिसएग्रीगेशन भी होती है, प्रोविंस वाइज भी देखते हैं कि इनरोलमेंट पैटर्न क्या हैं और लर्निंग पैटर्न क्या हैं। फिर स्कूल की फैसिलिटीज हैं, डिसेबिलिटीज और डिसेबिलिटी रिलेटेड कितने बच्चे इनरोल्ड हैं, उनको ऑन एवरेज गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में उनको उनकी कितनी प्रेजेंस है, कितनी इनरोलमेंट है।
फिर उनके लिए स्कूल में फैसिलिटीज मौजूद हैं कि नहीं, बच्चों की हेल्थ इंडिकेटर्स को भी देखा जाता है घरों में और स्कूल्स में। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, एक्सेस टू एनर्जी सोर्सेज, उसका भी एक ओवरव्यू होता है, उसके भी डेटा इकट्ठा होता है। फिर क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है और सोशल सिक्योरिटी नेट कब तक फैमिली का एक्सेस है कि नहीं, इसको भी इवैल्यूएट करते हैं। तो ये हमारा एक रिपोर्ट कार्ड है, इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। अ, तो अब हम दूसरे रिपोर्ट कार्ड पे चले जाते हैं। ओके, तो ये दूसरा रिपोर्ट कार्ड है। इसमें हम खास तौर पे फोकस जो है वो जेंडर पर है। तो अगर अगर किसी रिसर्चर को या स्टेक होल्डर को खास तौर पे इंटरेस्ट हो जेंडर रिलेटेड डेटा जो हम इकट्ठा करते हैं उसके मुतालिक वो मालूमात हासिल करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि असर के डेटा से क्या चीजें सामने आ रही हैं, तो वो हमारा ये वाला रिपोर्ट कार्ड जो थीमेटिक रिपोर्ट कार्ड है उसको देख सकते हैं। तो पहले तो आप उसको देख सकते हैं, जैसे पहले लिखा था कि असर रूरल जो था इट कवर्ड 212,537 चिल्ड्रन, जिसमें 55% बॉयज हैं, 44% गर्ल्स हैं, 1% ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 3 and 16। लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारी नेशनल और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, मसलन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो कि यूएन के बनाए हुए कुछ टारगेट्स हैं बाय द ईयर 2030, कि हमने इंश्योर करना है कि इंक्लूसिव और एफोर्डेबल क्वालिटी एजुकेशन हो। पाकिस्तान भी उसमें एक सिग्नेटरी है, तो पाकिस्तान भी पाकिस्तान को भी कुछ टारगेट्स अचीव करने हैं। उसके अलावा ये आर्टिकल 25A भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसके मुताबिक द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एजेस 5 to 16 इन अ मैनर एज मे बी डिटर्मिन्ड बाय द लॉ। तो यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि सबको, जो 5 से 16 साल की उम्र के बच्चे हैं, उनका तालीम उनका एक बुनियादी हक है और रियासत की जिम्मेदारी है। और इसमें सबसे मुराद है बॉयज, गर्ल्स, ट्रांसजेंडर पीपल, जितने भी इसमें लोग आते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, सोशल क्लास, डिसेबिलिटी स्टेटस एक्सेट्रा, उन सबको मयारी तालीम देना हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। अम, अब उसमें चैलेंज जो है वो ये है कि 86% इनरोलमेंट अगर है तो दैट मीन्स 14% आर आउट ऑफ स्कूल, जिसमें 7.6% आर गर्ल्स एंड 0.4% आर ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन। ये एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है क्योंकि 14% इज a very significant number. Pakistan has one of the highest, if not the highest, rate of out of school children in the world, और उसका एक खास इम्पैक्ट जो है वो गर्ल्स एजुकेशन पर पड़ता है, जिसमें आप देख सकते हैं 7.6% जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं जो कि इनरोल नहीं है, जिनको तालीम नहीं मिल रही, वो इस केस में गर्ल्स, और 0.4% ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन है। तो इन माइनॉरिटीज को या फिर वुमेन को जिनका जिनके मुतालिक खास तौर पे हमारे माशरे में तरह तरह के सोशल और कल्चरल बैरियर्स होते हैं, जिसकी वजह से वो तालीम हासिल नहीं कर सकती, स्कूल नहीं जा सकती, उसको हाईलाइट किया जाता है ताकि वो डेटा जो है उसकी बुनियाद पे पॉलिसी मेकिंग बेहतर तरीके से हो सके। अब वापस ऊपर जाएंगे तो ये हम एनरोलमेंट गैप देख सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में बाय जेंडर 41% ऑफ गर्ल्स आर एनरोल्ड, 57% ऑफ बॉयज आर एनरोल्ड। तो आप देख सकते हैं कि देयर इज अ लोअर परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कंपेयर टू बॉयज जो एनरोल्ड हैं। और 2% इसमें ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन भी आ जाते हैं। तो एक तो ये हो गया। फिर प्राइवेट स्कूल्स में अगर हम देखते हैं तो उसमें भी यही पैटर्न हम ऑब्जर्व करते हैं कि 42% ऑफ गर्ल्स आर एनरोल्ड एंड 57% ऑफ बॉयज एंड ओनली 1% ऑफ ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन। आउट ऑफ स्कूल को देखते हैं तो ये वही नंबर्स हैं जो कि यहाँ लेफ्ट पे रिपोर्ट हुए हैं। 7.6% ऑफ गर्ल्स आर आउट ऑफ स्कूल, 6.1% of boys are out of school, and 0.4% of transgender children are out of school between the ages of 6 and 16। आगे चलते हैं। ये ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये आपको बताता है एक ट्रेंड 2015 से लेकर 2023 तक कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के नंबर बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, जो जेंडर गैप है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। 2015 में ये सिचुएशन थी, 2016 में ये थी। तो आप ये देखते हैं कि ओवरऑल आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का जो टोटल नंबर है वो कम हो रहा है।
अगर वो क्लोज टू 20% था, तो यहाँ पे वो क्लोज टू 15% है। लेकिन हम ये देखते हैं कि एट द सेम टाइम जो जेंडर गैप है, जो पहले अगर 3% का था, तो अब वो सिर्फ 1% का रह गया, बट इट स्टिल प्रोसेस। तो ये एक कंपैरेटिव, एक आपको ओवर द इयर्स एक लॉन्गिट्यूडनल प्रोसेस के जरिए पता चल सकता है कि पिछले 8-10 सालों में हाउ ट्रेंड्स आर showing up and what kinds of changes and transformations are happening as far as our school children are concerned, as well as the gender gap between them. जो लर्निंग लेवल्स हैं, उसको भी अगर हम जेंडर वाइज देखें, तो 45% of girls can read sentence in Urdu compared to 55% of boys and 43% of transgender children. Uh, 49% of girls can read at least words in English compared to 54% boys and 45% transgender children. Arithmetic में एटलीस्ट जो सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, 45% गर्ल्स, 49% बॉयज, 49% ट्रांसजेंडर children. इसमें आप देखते हैं कि boys are outperforming girls in Urdu, Sindhi, in English, as well as in arithmetic. Or generally speaking, the poorest performing learning levels के हिसाब से the poorest performance comes from transgender children. यानी उन पे हमें खास attention इनको देने की जरूरत है। आगे चलेंगे। ये बेसिक लर्निंग लेवल्स के ट्रेंड, ये हमने ग्राफिकली भी उनको रिप्रेजेंट किया है। ये जो पहला ग्राफ आप देख सकते हैं 2018 से 2023 के दरमियान, इसमें ये जो पिंक लाइन है दिस रिप्रेजेंट गर्ल्स, और जो ब्लू है रिप्रेजेंट बॉयज। आप देख सकते हैं कि 2018 में 40% बॉयज कुड एटलीस्ट डू टू डिजिट डिवीजन कंपेयर टू 49% इन 2023। यानी द नंबर हैज इम्प्रूव 40% से 49%। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि 39% ऑफ गर्ल्स कुड एटलीस्ट डू टू डिजिट डिवीजन इन 2018 कंपेयर टू 45%। इसमें भी एक इम्प्रूवमेंट आई है। लेकिन अब देखते हैं कि जहाँ गैप पहले सिर्फ 1% का था, वो गैप अब 4% का हो गया। इसी मेट्रिक के हिसाब से हम डेटा को ये जो दूसरा टेबल है इसको भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। एटलीस्ट परसेंटेज ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज हू कैन रीड सेंटेंसेस ओवर द इयर्स। 2018 में 47% ऑफ बॉयज कुड डू इट एंड 43% ऑफ गर्ल्स। सो देयर वाज अगेन अ जेंडर गैप। और 2023 में भी आप देख सकते हैं कि वो जेंडर गैप इज स्टिल देयर। ये जो स्पेस बिटवीन द टू लाइंस रिप्रेजेंट्स द गैप दैट persists as far as learning levels are concerned. आगे चलते हैं, तो इसमें हम एनरोलमेंट पैटर्न्स को बाय वेल्थ भी देख सकते हैं एंड जेंडर। तो ये अगर आप देखें कि ये जो सबसे पहला जो एक बार आती है, उसमें आप देखते हैं कि जो पूरेस्ट गर्ल्स हैं, उनमें से 33% आर आउट ऑफ स्कूल एंड 67% आर इन स्कूल। पूरेस्ट बॉयज जो हैं लोएस्ट क्वार्टाइल से, उसमें 22% आर आउट ऑफ स्कूल एंड 78% आर इनरोल्ड। ऑन द अदर हैंड जो टॉप मोस्ट क्वार्टर में है, उसमें भी आप देखते हैं कि 19% ऑफ गर्ल्स आर स्टिल आउट ऑफ स्कूल कंपेयर टू 81% हु आर एनरोल्ड। और जो टॉप मोस्ट क्वार्टाइल है, उसमें 16% ऑफ बॉयज आर स्टिल आउट ऑफ स्कूल एंड 84% आर एनरोल्ड। इससे आपको एक वेल्थ वाइज भी, एक वेल्थ एंड जेंडर वाइज एक ब्रेक डाउन मिल जाता है। आगे चलें तो फिर ये वेल्थ इंडेक्स के हिसाब से हम देखते हैं कि जो हाईएस्ट कॉम्पिटेंसीज हैं फॉर गर्ल्स, इसमें ये जो लेफ्ट पे जो परसेंटेजेस आ रही हैं 42%, 34%, 25% एंड 20%, ये हैं चिल्ड्रन हु आर एट द स्टोरी लेवल इन उर्दू स्कूल। और जो राइट पे ये आप देखते हैं 42%, 35%, 26% एंड 21%, these are the percentage of children at the sentence level in English. और इसको ये वेल्थ के हिसाब से किया हुआ है। तो यानी ये जो येलो लाइन है, ये आप देख सकते हैं represents the richest quartile. The grey line represents the quartile just beneath. और फिर पर्पल represents the poorer, and the turquoise or blue line represents the poorest. So this is basically a representation which combines the wealth index with gender and learning level. ये आप गर्ल्स के लिए भी देख सकते हैं और बॉयज के लिए भी देख सकते हैं। इसमें आपको पता चल जाता है कि जो रिचेस्ट क्वार्टाइल है, दे कंटिन्यू टू परफॉर्म बेटर इन बेसिक लिटरेसी। और उसकी एक डिस्क्रिप्शन भी ये लिखी हुई है। मसलन ये कि 20% ऑफ द पूरेस्ट गर्ल्स, so poorest girls is the blue line, can read in Urdu the Sindhi story, so that's why ये जो नंबर है, as compared to 42% of richest girls.
तो 42%। तो आप देखते हैं कि इसमें वेल्थ का भी एक बड़ा इम्पैक्ट है। जैसे जैसे वेल्थ बाय डिफरेंट, जैसे आप एक ऑर्डर पे अपर क्वार्टाइल में जाते हैं तो लिटरेसी लेवल या लर्निंग लेवल टेंड टू इम्प्रूव। और ये पैटर्न दोनों जगह ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो आखिरी आज हम चीज देखेंगे उसमें स्कूल फैसिलिटीज हैं। ये हम देखते हैं गर्ल्स स्कूल, बॉयज स्कूल और कोवेड स्कूल। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि असर रूरल 2023 collected school information for 4,364 government schools and 1,654 non-state or private institutions, जिसमें मदरसा भी हैं और नॉन फॉर्मल स्कूल्स भी हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो बॉयज स्कूल्स हैं, ये जो ब्लू है, 35% of boys schools have usable toilets compared to only 29% of girls schools। और जो मिक्स्ड स्कूल्स हैं जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं एक ही स्कूल में, तो उसमें 36% नंबर है। इसी तरह रनिंग वाटर इन टॉयलेट्स के बारे में के नंबर यहाँ पे रिपोर्टेड हैं, और स्कूल बाउंड्रीज कहाँ कहाँ पर हैं वो ये रिपोर्टेड। लास्टली जो फैसिलिटीज हैं फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इन बॉयज स्कूल्स, गर्ल्स स्कूल्स एंड मिक्स्ड स्कूल्स, उसमें हम देखते हैं कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ रैम्प्स फॉर चिल्ड्रन विद फिजिकल डिसेबिलिटी, boys school में 34% of boys schools have these ramps. 31% of girls schools have the ramps, and 35% of co-ed schools have those ramps. इसी तरह से जो एक्सेसिबल टॉयलेट्स हैं, फंक्शनल टॉयलेट्स हैं, बॉयज स्कूल में 37%, 33% में गर्ल्स स्कूल एंड 30% ऑफ मिक्स स्कूल। और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज 55% ऑफ बॉयज स्कूल में प्रोवाइड की जाती हैं कंपेयर टू ओनली 20% ऑफ गर्ल्स। तो ये हमारा सेकंड रिपोर्ट कार्ड था। जैसे मैंने पहले आपको ये बात कही थी कि हम जब ये रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर करते हैं तो एक तो नेशनल लेवल पे होता है, प्रोविंशियल लेवल पे होता है, फिर थेमेटिकली भी होता है। जैसे आज हमने थेमेटिकली अपना जेंडर वाला रिपोर्ट कार्ड देखा है। इसके अलावा भी हम रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर करते हैं। इन 2021 after also prepared a specific report card to register information and presented in the form of a snapshot relating to the impact of COVID-19। इसी तरह डिसेबिलिटी के भी कार्ड बन सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो एकेडमिक्स या रिसर्चर्स हैं, उनमें उनके लिए जो ये इन्फॉर्मेशन है विच इज मोस्ट यूजफुल एंड मोस्ट रिलायबल, ताकि एक स्नैपशॉट और उनको एक समरी पता चल जाए कि जेंडर सिचुएशन क्या है, डिसेबिलिटी सिचुएशन क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आज हमारा ये सेशन था। वी आर एट 45 minutes, so I think we should wind this up. And thank you everyone for listening in and for joining us. अगर आपके कोई सवालात हो तो you can contact Idara Talim Aghi or the author team and we will be happy to get back to you. I hope ये आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह हमारा जो अगला मास्टर क्लास है that will happen next week. So stay tuned and आप हमारी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं या फिर हमारी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर भी जो अगला हमारा मास्टर क्लास होगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसमें स्पीकर कौन है, टॉपिक क्या है, वो भी आपको फराहम कर दिया जल्दी इंफॉर्मेशन। So thank you very much and have a very good week.